क्या सुनना है भाई? एकदम खुल के बोलो। सहज सहजावस्था का साक्षात्कार। हाँ हाजी बोल रहे हैं वो। किसी को पता ही नहीं है कि उसका भटकना भी सहज है और पहुंचना भी। खुश हो जाती हैं ये। हाँ, भटकना भी सहज है भैया, पहुंचना भी सहज है। इट मीन्स न भटकना है न पहुंचना है, बस सहज है। क्या? बस सहज है। हाँ, हो तो गया सहजावस्था। तो आप जीव भी सहज में होते हो और भगवान भी। ज्ञानी भी अज्ञानी भी, भक्त भी विभक्त भी, सब सहज में चलता रहता है। इसलिए न जीव है न भगवान है, न ज्ञानी है न भक्त है, बस सहज है। आपको पता होता है क्या हम गरिया बन जा रहे हैं, वहां ज्ञान होगा, पता नहीं क्या, सब सहज हो रहा है ना, सब सहज है। अपने आप है। जैसे मैं, क्या डंडा दो, जैसे मैं, है ना, मैं अपने आप हूं ना, कि कुछ करके हूं, कुछ सोच के हूं, कुछ जान के हूं। बोलो था फिर से, अपने आप। हाँ, मैं अपने आप। तो जब मैं अपने आप हूं, है ना, और मैं के अलावा तो कुछ है ही नहीं, और अगर है सब कुछ जिसको बोलते हो आप, तो सब कुछ भी अपने आप है। क्या है? अपने आप। समाधि भी, ध्यान भी, बोध भी, प्रेम भी, सब अपने आप है, क्योंकि मैं अपने आप। तो दुर्लभो सहजावस्था,
सबसे दुर्लभ है। दुर्लभो। सहजावस्था का पोज दूसरा होता है, ये पोज नहीं होता है, समझ रहे हो? मतलब फ्री पोज होता है, वो एक बहुत डेलिकेट है। आप लोग का भी सही पोज रहेगा तो ग्रहण होगा वो फ्री पोज। ज्यादा एकदम अकड़ के भी नहीं बैठना है, डल भी नहीं, मतलब एकदम फ्री। हाँ। याह। तो सहजा अवस्था में विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। सबसे पहले विषय का त्याग, विष की तरह त्याग देना है, सारे विषयों को त्याग ही देना है, चिपकना नहीं है। दुर्लभो विषय त्याग। अब विष को त्याग दिए, विषय को त्याग दिए। दुर्लभो तत्व दर्शनम, तो स्वयं का दर्शन होता है, आत्मदर्शन। ठीक है। देन लास्ट में सहजा अवस्था, दुर्लभो सहजा अवस्था, विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। हाँ, विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। कैसे? हाँ, ऐसा बोलना नहीं है भाई, ऐसा नहीं बोलना है भाई। विषय के अनुभव काल में, ठीक जिस समय आप विषय का अनुभव करते हो, ठीक उसी समय में आपको ये पता नहीं रहता कि ये विषय है, मैं अनुभव करने वाला हूं और अनुभव की क्रिया हो रही है। विषय का अनुभव नहीं होता, इसलिए विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। विषय के अनुभव काल में विषय का अनुभव नहीं होता, आत्मा का ही होता है। लकड़ी का विषय डंडा है, चेयर है, तो अनुभव काल में, डंडे के अनुभव काल में क्या डंडे का अनुभव होता है? क्या लकड़ी का होता है ना? विषय के अनुभव काल में ठीक उस समय में आत्मा का ही अनुभव होता है। विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। शुरू में त्यागना है विष को, विष की भांति। लास्ट में सब कुछ आत्मा है, मैं हूं। अब ये बड़ा टफ जाता है कि विषयानुभूति कैसे आत्म अनुभूति है, कैसे बताएगा कोई? बाहर से तो विषय अनुभव करता है, हम अगर देखें तो उसका तो आत्मा अनुभव है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो भी सही है।
जैसे शब्द विषय हैं अभी, है ना, और आप उसको ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो ना कान से। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये विषय है, मैं बोला तब विषय का सेंस गया ना, इससे पहले तो ख्याल ही नहीं था, क्योंकि मैं ही था ना। कहाँ सेंस जाता है बताओ। हाँ, जब भी जैसे कोई खाना खा रहे हो, उस समय जैसे वो विषय है, आपको पता ही नहीं रहता वो विषय, आत्मा ही रहता है। हाँ। इसलिए विषय के अनुभव काल में विषय का, है ना, और वो अनुभव करने वाले का और अनुभव क्रिया का अनुभव नहीं होता, तीनों अब्सेंट रहते हैं, आत्मा ही रहता है। तो विषय अनुभूति ही आत्मानुभूति है। सहजा वाला विषय से नहीं घबराता, आभूषण की अनुभूति ही स्वर्ण की अनुभूति है। अब आभूषण का अनुभव तो नहीं होता, अनुभव में स्वर्ण है ना भाई। डंडे का अनुभव नहीं होता, अनुभव में क्या है, लकड़ी है, आत्मा ही है ना। हाँ। तो आभूषण की अनुभूति स्वर्ण की अनुभूति कैसे हो गई? यहां क्या बोला जा रहा है, डंडे की अनुभूति लकड़ी की अनुभूति कैसे हो गई, बताएगा कोई? वो तो है ही नहीं, वो आत्मज्ञान वाला रेंज है। तीन काल में डंडा नहीं है, शरीर मन दुनिया नहीं है, वो रेंज आत्मज्ञान तक है। ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है भैया। अरे यार, हम क्या पूछे, क्वेश्चन से इधर उधर मत जाओ ना। डंडे का अनुभव होता है क्या? अनुभव लकड़ी का होता है। शरीर का अनुभव होता है क्या? आत्मा का अनुभव होता है। तो शरीर की अनुभूति विषय ही आत्म अनुभूति है, ये कैसे, हम ये पूछ रहे हैं। अब शरीर का तो अनुभव ही नहीं होता। विषय विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। तो शरीर विषय है ना, मन विषय है, शरीर विषय है, संसार विषय है। तो शरीर की अनुभूति आत्म अनुभूति कैसे है, ये बताओ मेरे को। थोड़ा बुद्धि उद्धि लगाओ यार, यहां दिक्कत नहीं है बुद्धि लगाने से। हाँ, वो सही बोल रही हैं, अनुभूति आत्मा की ही होती है। शरीर की अनुभूति आत्मा की अनुभूति कैसे, विषयानुभूति आत्म अनुभूति कैसे? आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। अब गाड़ी थोड़ी ट्रैक पे आई। हाँ, शरीर भी मैं ही हूं, मन भी मैं ही हूं, डंडा भी मैं ही हूं, है ना। लकड़ी बोलेगी ना, डंडा कुर्सी और ये सब मैं ही हूं, ठीक है। अब विषयानुभूति भी आत्मानुभूति है।
और इसको खोदो, थोड़ा और बताओ। आत्मा में सामर्थ्य ही नहीं है कि आत्मा खुद के अलावा किसी का अनुभव कर सकती। नहीं, सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं बोलना आत्मा में। मतलब दूसरा कुछ हाँ उसके खुद के अलावा हाँ हाँ, वो किसी का अनुभव कर भी नहीं सकता। नहीं कर भी नहीं सकता, एक आत्मा के लिए गलत लाइन है। यह सामर्थ्य नहीं है, ये भी आत्मा के लिए गलत लाइन है। हाँ। विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। बताओ भैया, मंथन करो, सूत्र हम दे दिए। लहर भी सागर है, ये आया ना पॉइंट। हाँ, जैसे लहर भी सागर है वैसा देह भी आत्मा है। सुनो यार, हाँ सुनो, वो हिंदी नहीं समझते लेकिन कितना परफेक्ट बोले। वैसे देह भी आत्मा है, जैसे लहर भी सागर है। कितनी प्यारी बात। देह भी आत्मा है, ऐसा सुने कभी? आत्मा से निकला हुआ वक्तव्य है वो। हाँ, यानी डंडा भी लकड़ी है, कुर्सी भी, दरवाजा भी लकड़ी है। तो विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। कोई बताएगा? हम तो सूत्र दे रहे हैं ना, आप सबको मंथन करके बोलना है। उन्होंने फाइनल बहुत सुंदर बात बोली, आप लोग को भी बोलना है, ऐसा खामोश नहीं बैठना। विषय का ख्याल ही नहीं आता है। अरे वो ख्याल व्याल नहीं आता है, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। आत्मा का ही अनुभव रहता है। नहीं समझ रहे हो, हम विषय का ख्याल नहीं आता है का बात नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। उसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना। सहज में हो रहा है वो भी सत्य है। हाँ। तो बताओ। नहीं, भिन्न वाला तो हो गया, कॉपी कोई नहीं करेगा। नया बताओ कुछ। विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है, कैसे? आत्मा ही होती है, बिल्कुल सही। विषय कौन कौन से, कोई बताएगा मेरे को? कौन कौन से विषय होते हैं? शब्द, रस, रूप, गंध, क्या क्या होता है जो भी है ना, उसकी अनुभूति करो अभी। जैसे मैं शब्द की अनुभूति, शब्द है चलो एक विषय, ठीक है, तो शब्द का अनुभव करो। शब्द का जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना नहीं है भैया, उसका अनुभव करना है। शब्द का अनुभव करो। किसका अनुभव हो रहा है? शब्द का कि आत्मा का? तो विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है ना यार। स्पर्श, सब स्पर्श करेंगे, स्पर्श का अनुभव करो। एकदम उसको स्पर्श में पूरा उसका अनुभव करना,
स्पर्श का अनुभव करो, ऐसे करो ना। हाँ, किसका अनुभव हो रहा है देखो, दिमाग से मत बोलना, करके बोलना, शॉर्टकट मत मारो, पहले अनुभव करो, अच्छे से करो। क्या स्पर्श का अनुभव हो रहा है कि मैं का अनुभव हो रहा है? और कौन सा विषय कोई बताएगा, कोई एक्सपर्ट? गंध, स्मेल, जो भी स्मेल आ रही है उसका अनुभव करो। किसका अनुभव होता है? रस का अनुभव करो, स्वयं का अनुभव हो रहा है ना। तो विषयानुभूति ही लगा है यहां पे, इस पॉइंट को आप लोग भूल गए। ही विषयानुभूति आत्मानुभूति ऐसा नहीं बोला गया, विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। अब बोलो, अब थोड़ा दिमाग घूमेगा, घूम गया। ही विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति है। अब इसको कोई बताएगा? विषय का अनुभव में तो आत्मा का अनुभव है, यहां तक बात प्रैक्टिकल सही है। विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति है। अब बताओ, यानी क्या डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है? ये कैसे हो रहा है साला? शरीर की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा नहीं, जा सही रहे हो, हाँ बहुत सही जा रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया बोले, क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं बोले, वो दूसरे डायरेक्शन से जा रहे हैं। हाँ आप बोलो। नहीं, मैं ही मैं को मैं से अनुभव कर रहा हूं ना। हम क्या बोल रहे हैं समझो यार, शरीर की अनुभूति ही लगा, ही को समझो ना भाई। शरीर ही आत्मा है कैसे बोल सकते हो? शरीर ही आत्मा है नहीं बोल सकते ना भाई, क्योंकि खाली शरीर ही आत्मा थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें आत्मा है ना। हाँ विषय, हाँ ही वन बाय वन बोलो, पहले आप बोलो। ही, हाँ विषय और अनुभूति एक ही है आपका, ऐसा बोलना है। ये थोड़ा फिर भी ठीक है, पहला लाइन में थोड़ा मिस्टेक था। हाँ आप बताओ, आप सही बता रहे थे। अनुभूति विषयों की ही होती है, लेकिन विषयानुभूति ही आत्म अनुभूति है बोला जा रहा है ना। हाँ एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये जो ही लगा है,
जैसे शरीर की अनुभूति ही, नहीं आप लोग नहीं समझ रहे ना, ना, ना। जोत बता क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं हम्म अपने अलावा कुछ अनुभव कर ही नहीं सकता, इसलिए विषय की अनुभूति ही। आप लोग समझते नहीं हो यार, सहजावस्था को सुनना है ना तो आपका पूरा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आपका भार अभी कहाँ है मालूम, आत्मा में है। मैं भार दे रहा हूं विषय में। शुरू में आत्मा में भार होना चाहिए, विषय को विष की भांति त्याग देना चाहिए, वो सब शुरू का बात है। उसके बाद आत्मज्ञान में केवल आत्मा रहता है, कोई विषय विषय नहीं रहता, मैं के अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं है। अभी मैं किस पे भार दे रहा हूं, विषय अनुभूति ही। अब थोड़ा सेंस आ रहा है, विषय अनुभूति ही आत्म अनुभूति है भैया। कुछ भी नहीं बोलना है, बोलने का मतलब अगर सॉलिड सेंस आ रहा है तो बोलो ना भाई। विषय से ही अनुभव हो सकता है, क्योंकि आत्मा के पास फिर आत्मा विषय से ही अनुभव हो सकता है। अरे आप लोग फिर आत्मा में क्यों भार दे रहे हो। पर विषय है तो नहीं, भार देने का मतलब पहले समझो इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस अभी आत्मा को नहीं दिया जा रहा है, विषय को दिया जा रहा है। तो विषय की प्रेजेंस है तो ही मैं, तो ही मैं हूं, ऐसा कैसे। फिर मैं हूं में आ रहे हो आप, मैं हूं की बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर आत्मा में आ गया ये। भुला दिया नहीं जाता एकदम से, वो भी नहीं बोल सकते आप। मामला यार देखो डेलिकेट है, तो नाजुक केस है ये, तो उसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। आत्मा तो अखंड है, उसका स्वयं का अपना अनुभव तो होता नहीं। विषय जब हम जाते हैं तो आत्मा का ही अनुभव होता है। भाई आप नहीं समझ रहे हो, वो आप सब लोग सही बोल रहे हो, आत्मा के एंगल से, आत्मज्ञान के एंगल से, या अभी तक जो भी जिए हो उस हिसाब से सही बोल रहे हो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे हो आप। हमारा लक्ष्य अभी आत्मा है ही नहीं, विषय भी लक्ष्य नहीं है और थोड़ा सा है भी, मतलब भार देना है विषय पे, लक्ष्य नहीं है और थोड़ा है भी। अनुभूति पे भार नहीं, विषय पे भार। क्या केवल विषय ही? बताओ बताओ, आप ही बता दो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। वो बताएंगे यार, बताने दो उनको, वो बताओ। विषय के अनुभव जो हो रहे हैं, बोलना आ नहीं रहा, विषय के जो अनुभव है वो आत्म जो हो उस अनुभव से ही अपने को फिर जान रही है, मतलब कुछ ऐसा है। आप थोड़ा करेक्ट जा रहे हो, भले बोल नहीं पा रहे हो लेकिन जा करेक्ट रहे हो। हाँ। अरे यार विषय अनुभूति ही, प्रेस विषय अनुभूति पे किया जा रहा है। अब थोड़ा ठीक जा रही गाड़ी। लेकिन रॉन्ग भी है ये, विषय से भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसा थोड़ी ना जमेगा।
लेकिन थोड़ा ठीक तो गए अभी, क्योंकि भार इसने विषय पे दिया अभी। भले आगे की लाइन गलत है, लेकिन जो फोकस इसने विषय पे किया, भाई पहला विषय का त्याग, दूसरा फोकस आत्मा, अब फाइनल फोकस थोड़ा आत्मा है इस लाइन में और ज्यादा विषय है, क्योंकि ये डेंजर है, बता रहा हूं, ये सहजावस्था। नहीं, वैसा नहीं है यार। ज्ञानी नहीं खाते हुए भी खाता है, यहाँ पे ऐसा चलेगा सहजावस्था में। हाँ, नहीं देखते हुए भी देखता है। एक खेल या लीला चलने के लिए विषय जरूरी है। जरूरी की बात नहीं है विषय की, यहाँ विषय को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे। हाँ एक एक बोलो। हाँ, शरीर है तो आत्मा है, ये कैसे हो जाएगा? हाँ, नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना है। स्पर्श कर रहा हूँ हाँ वो, लेकिन मेरे को जो आपका पॉइंट है ना वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पॉइंट समझ में तो किसी को नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा, नहीं किसी को नहीं आ रहा। बात सच है तभी तो बोली जा रही है भाई। अरे यार, मैं कैसे बोल दूं? रात भर सोचो इसको, यानी भाई कोई भी चीज, चलो समझ लो मैथ्स है, थोड़ा अपना मेहनत तो करोगे, फट फट मैं सब बता दूं ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, क्या पता मेरे को भी पता ना हो। चलेगा। यही, हाँ यही मेरा सवाल है भाई, डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। इसकी सुनो सुनो, इसकी खूबसूरती में जाओ, मतलब चेयर की अनुभूति ही, साइलेंस, चेयर की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। संसार की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। इसकी खूबसूरती में जाओ ना। थोड़ा सेंस आया अब? उसकी ब्यूटी में जाओ, उसको ज्यादा मतलब कैलकुलेटिंग नहीं जाना। सहजावस्था में कैलकुलेशन नहीं है। संसार की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। मन की अनुभूति ही शांति की अनुभूति है। मन की अनुभूति ही शांति की अनुभूति है। डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। तो अभी तक प्रैक्टिकल जेन्युइन आपने लकड़ी को डंडा बोला, और यहां क्या चल रहा है? यहां दूसरे एंगल से जाया जा रहा है ना। सहजावस्था है ना, यहां मतलब सहजावस्था वाला घबराता नहीं है, वो किसी भी एंगल से बात करता है। यानी
डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। थोड़ा मंथन भी करते चलो और साइलेंस भी रहो। अब डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। कैसे? उसकी सुंदरता पे जाओ। संसार की अनुभूति ही, मतलब संसार की अनुभूति ही ये अपर पॉइंट है। परमात्मा की अनुभूति वो लोअर पॉइंट है। प्रेस ऊपर की चीज को करना है, फर्स्ट को। प्रभु संसार से ही मैं प्रकट हूँ, ये डंडे से ही लकड़ी प्रकट है ना। नहीं, डंडे से कैसे लकड़ी प्रकट है? वो ऐसा कुछ भी थोड़ी ना उल्टा फुल्टा बोलना है। डंडा चेयर लकड़ी ही तो प्रकट है। नहीं समझ रहे हो आप। डंडे से लकड़ी कैसे प्रकट है? आप जो बोल रहे हो वो तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि लकड़ी नहीं तो डंडा नहीं। हाँ, वो फिर टेक्निकल हो गया ना। आत्मज्ञान वाला बात मत करो ना यहाँ। ये चैप्टर आत्मज्ञान का नहीं है भैया, नहीं समझ रहे। ये चैप्टर आत्मज्ञान का नहीं है, ये सहजावस्था है भाइयों। इसलिए एकदम से दुर्लभ क्यों बोला गया इसको? दुर्लभ है तभी तो बोला गया। दुर्लभो सहजावस्था। डंडा ही डंडे की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। कैसे? ब्यूटी में जाओगे तो समझ आएगा, कैलकुलेट करोगे तो कभी पल्ले नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन में तो और दिमाग खराब हो जाएगा, सब कट जाता है सहजावस्था ना। अव्यक्त ही व्यक्त है, फिर आप आत्मज्ञान में आ गए। व्यक्त की अनुभूति ही अव्यक्त है, ये बोला जा रहा है यहां। हाँ, मन के द्वारा ही शांतता या शांति की अनुभूति होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। ही लगा है ना, ही को भूल रहे हो आप। आपने बोला कि मन से शांति, मन के बिना शांति भी पॉसिबल नहीं है। मन से नहीं बोला मैंने, मन की अनुभूति ही शांति की अनुभूति है बोला मैंने। ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई ना कैलकुलेटिंग वे से, कि मन की ही अनुभूति कैसे शांति की अनुभूति हो गई। यानी डंडे की अनुभूति ही लगा है, लकड़ी की अनुभूति है। डंडा अच्छा लग रहा है। सहजावस्था वाला जो अनुभव करेगा, जहां करेगा, वो ही होगा, और ही होगा, तभी ही होगा, फिर बाद में दूसरा ही होगा। लेकिन वो सहजावस्था को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, वो सही है, बट अपन इस सूत्र को फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ, तो डंडे के बिना लकड़ी का अस्तित्व ही नहीं। डंडे के बिना, सुनो सत्य, लकड़ी का अस्तित्व ही नहीं है भैया। सुना है ऐसा आज तक कोई? है? सहजा वाला उल्टा बोलता है, ऐसा भी नहीं है भैया, ये रॉन्ग है। यानी आप ये मत सोचो कि सहजा वाले को उल्टा ही बोलना है, ये तो रॉन्ग हो गया ना एकदम।
विषय जो है ना वो ज्यादा लंबा तो है नहीं। आए गए हो जाएगा। इसको थोड़ा आप डीप जाओगे, उसको ऐसे समझो, ठीक है। रस्सी में क्या दिखा? भ्रमवश सर्प। सर्प की अनुभूति ही रस्सी की अनुभूति है। अब थोड़ा क्लिक हो रहा है कुछ? थोड़ा और जाओ ना डीप, जल्दबाजी नहीं करना भैया, ये जल्दबाजी का वो नहीं है, मामला नाजुक है ना भाई। और कुछ भी इसमें अगर गलत समझे या गलत ग्रहण किए तो अभी तक जो सीखे हो वो अलग बर्बाद होगा और आप अलग बर्बाद होगे। उससे अच्छा है कि आत्मबोध तक रहो और सुखी रहो, ठीक है। बोलो तो हम ये चैप्टर क्लोज कर दें। थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, लालच तो आ रही है। हाँ, तो कहाँ थे अपन? सर्प की अनुभूति ही रस्सी की अनुभूति है। अरे ये माना जाना को छोड़ो ना यार, सुंदरता में क्यों नहीं जा रहे हो आप लोग? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसकी ब्यूटी में जाओ ना। आकार वगैरह, अगर जैसे लकड़ी ने एक आकार लिया तो उसने डंडे का आकार लिया, उसी ने चेयर का आकार लिया, उसी ने दरवाजे का आकार लिया, तब तो उससे लकड़ी को ही हमने डंडा कहा, दरवाजा कहा या कुर्सी कहा। ऐसे ही आत्मा अलग अलग जब आकार वगैरह लेती है तो मतलब कभी स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में। वो आप रॉन्ग जा रहे हो। वो आप आत्मज्ञान के साइड से सही बोल रहे हो एकदम। हम आत्मज्ञान की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं यार यहाँ पे। इसमें क्या है, अनुभूति का जो आनंद है, अनुभूति का आनंद, मैं स्वतंत्र हूँ अनुभूति का आनंद लेते लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर्प की अनुभूति ही रस्सी की अनुभूति है। हाँ बोलो। ना, सर्प की अनुभूति ही रस्सी की अनुभूति है। नहीं नहीं नहीं, सर्प है ही नहीं, वो आत्मज्ञान तक ठीक है नहीं यार। यहां मूल्य दिया जा रहा है सर्प को, डंडे को, विषय को। पूर्णतः मूल्य नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मूल्य दिया जा रहा है। सर्प की अनुभूति ही, संसार की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। कैसे? आहा, वो फिर आत्मज्ञान में जा रहे हो। सर्प का सब कुछ रस्सी है, ये पुराने चैप्टर हो गए ना। हाँ जी बताइए। वेदों का एक महावाक्य है पहला, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार ही ब्रह्म है। अहंकार नहीं है भैया, वो अहम है। हाँ अहम ही ब्रह्म है। हाँ, तो उससे मतलब वो एंड में क्लियर होता है कि अहम भी जो है वो आत्मा ही है। नहीं यार ऐसा नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग छोड़ो ये सब्जेक्ट। नहीं तो संसार का होना ही परमात्मा का प्रमाण है। प्रमाण नहीं, नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हम अनुभूति बोल रहे हैं, आप प्रमाण दे रहे हो। अभी सर्जा वाला कैसे होता है, उसने आत्मज्ञान को पा लिया है, हाँ, तो अभी इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों
उसको आत्मज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, ये पॉइंट आप सही पकड़े। हाँ आगे बोलो। तो वो जब दुखों को देखेगा या फिर हम्म संसार को देखेगा हम्म तो वो उसके अंदर वो चाहत रहती है कि ये फिर से हो जाए, हाँ हाँ फिर से हो फिर से जाए। मैं भूल जाऊं, फिर से अरे वैसा नहीं है यार, मेरी ही लीला है, मेरा ही खेल है, फिर मैं पे जोड़ दिए। आप लोग जोर मैं पे क्यों दे रहे हो, आत्मा पे? मैं जब कितनी बार समझाया। कि इसमें जब स... हाँ बोलो। जब आपने बोला ना आत्मज्ञान का ख्याल नहीं रहता, तो उसमें जब कुछ भी दिखता है तो उसको उससे प्रेम होता है, तो उसको जो भी दिखता है उसको वो परमात्मा का समझने लगता है। विषय भी उसको बहुत सुंदर लगता है कि उसको परमात्मा की फिक्र नहीं है। ये थोड़ा ठीक गए आप, पहली बार आप थोड़ा ठीक जा रहे हो। मैं इसलिए पहले ही बोला कि आप लोग सुंदरता पे फोकस नहीं कर रहे हो। अरे भाई सुंदरता है ना, ये लकड़ी, ये चेयर क्या है? सुंदरता है, ठीक है। अब इसका काट पीट दो इसको, तो उसका सुंदरता दिखेगा क्या? है जैसे ये इसको काट पीट दो पूरा चेयर को, तो सुंदरता दिखेगा क्या? तो वो क्या बोला जा रहा है? चेयर की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। चेयर, सुनो तो यार, काट देते हो बीच बीच में। चेयर की अनुभूति ही लकड़ी की अनुभूति है। तो चेयर की सुंदरता को तो पहले देखो, फोकस उस पे करो। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, आप बोलोगे मैं लकड़ी पे बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं चेयर में बैठा हूं। अभी तक आप लोग का सेंस लकड़ी वाला था ना, थोड़ा चेयर को फोकस करो, लकड़ी को भी एकदम ड्रॉप नहीं करना है, फोकस चेयर को करो, भार चेयर में दो, इसकी सुंदरता पे। चेयर का दिखना ही लकड़ी का दिखना। यस, हाँ, चेयर का दिखना ही लकड़ी का दिखना है। ये पॉइंट थोड़ा अपग्रेड हुआ अब वो जो बोले, है ना? क्योंकि चेयर का दिखना ही लकड़ी का दिखना है, लेकिन चेयर का दिखना ही प्लास्टिक का भी दिखना हो सकता है। प्लास्टिक की भी तो चेयर होती है, तो ये लाइन तो कट जाएगी। लेकिन थोड़ा आप अपग्रेड हुए, वो सही है, थोड़ा सा चीज आई फोकस, क्योंकि भार उन्होंने चेयर पे दिया ना। विशेष कैसे होती है? हम्म, ओके। नहीं, फिर आप लोग पूरे आत्मज्ञानी हो गए सब लोग यहाँ ना। क्या बोल रहे हो? संसार की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। संसार के होने से ही परमात्मा का अस्तित्व है, उसी प्रकार डंडे के होने से ही लकड़ी का अस्तित्व है। नहीं, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डंडे के होने से कैसे लकड़ी का अस्तित्व है? लकड़ी से डंडे का अस्तित्व है ना भाई, एकदम अनप्रैक्टिकल भी नहीं होना है, उल्टा ही नहीं बोलना है। संसार की सुंदरता ही हम्म, परमात्मा की सुंदरता। यस, अब आई परफेक्ट लाइन।
संसार की सुंदरता ही परमात्मा की सुंदरता है। अब बहुत अच्छी लाइन आ गई वहां पे, थोड़ा और अपग्रेड चलो। हाँ, प्रगट ब्रह्म हो गया ना भाई, लेकिन वो ज्यादा बेटर पॉइंट बोले, सुंदरता को फोकस किए वो। संसार का ऐश्वर्य ही परमात्मा का ऐश्वर्य है, सत्य। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं भैया, लक्ष्मी ही नारायण है। नहीं समझ में आता क्या? प्रकृति ही पुरुष है। प्रकृति ही पुरुष है। तो जब प्रकृति ही पुरुष है तो प्रकृति की अनुभूति ही पुरुष की अनुभूति है। संसार की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। कैसे? एकदम से एग्री मत हो जाओ इस पॉइंट में, ये बहुत सुंदर बताया उन्होंने। अपग्रेड हुए सब अपन, थोड़ा और चलो। जल्दी क्या है, पानी दो यार। हाँ, फिर वही आत्मा पे जोर दे दिए ना आप। हम नाम रूप में जोड़ दे रहे हैं। एक वेग का बात ही नहीं है। मैं जब अभी आ रहा था तो बस में इसी बैठा शरीर, तो वहाँ शरीर ही मतलब कि शरीर या जो भी है इसके मतलब कि आत्मा ही इसके जीने का मतलब कि इसमें ही आत्मा, जैसे कि हम बोल नहीं पा रहे ऐसा। ऐसा नहीं, विषयानुभूति ही आत्मानुभूति है। हाँ जी, ही क्यों लगाया गया? क्योंकि दोनों एक ही है। एक ही है, ये भी ठीक है। आत्मा की तो पावर है जिससे वो विषय को आनंद ले पा रहा है। वो भी ठीक है। वो शुरू में बोला जाता है कि भाई विषयों में जो आनंद है वो भी आत्मा का है। वो स्टार्टिंग का चैप्टर है, हम उस चैप्टर का बात ही नहीं कर रहे। अब हमको गलत जगह छेड़े हो तो झेलो। सहजा सुनना है तो सुनो ना भाई, दिमाग तो खराब करें पहले आप लोगों का, तभी सुन पाओगे। ऐसे कैसे सुन लोगे? मजाक है क्या? सीधा तो खैर नहीं कहा गया है। डंडे की अनुभूति परमात्मा की अनुभूति है ऐसा नहीं कहा गया। डंडे की अनुभूति ही हाँ, ये क्या है कि हम ना आत्मा से इतने ज्यादा हो रखे हैं ना कि उधर ही चला जाता है। सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोले? हाँ, सद्गुरुम करुणा बिना, उसके लिए ये बंद करना पड़ेगा। रुको 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 रुको, चलने दो, अभी चलने दो। आत्मा की आत्मा विषय है।
पागलपन होता है। आत्मज्ञान के बाद पागलपन होता है, ऐसा थोड़ी ना है यार। संसार का आधार या सोर्स परमात्मा है, उसी तरह डंडे का मतलब उसका सोर्स वो है, नहीं 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 जी, सोर्स परमात्मा है। ना ऐसा नहीं है भाई। रात भर सोचो, जल्दी क्या है भैया? मतलब आप लोग समझ रहे हो किस चीज को आप क्लियर करना चाह रहे हो? तो जल्दी क्या है उसमें? मैं आज तक कोई होमवर्क दिया क्या? या आज सोच लो, कल भी सोच लो, परसों बात करेंगे इसमें। भाई 2 दिन दे रहा हूं ना, 2 रात समझ लो, परसों सुबह हम बता देंगे। चलेगा सबको? कम से कम मैं आप लोग का वो तो देखूं कि, क्योंकि आप लोग आज रात या कल दिन भर मंथन करोगे, अब मथोगे 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 तो क्या पता निकल जाए, और निकल जाता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना। क्योंकि मैंने कई वो दे दिए हैं क्लूज कि कहाँ भार देना है, ही और सुंदरता उन्होंने थोड़ा रेस भी किया, तो वो कई क्लूज मैंने दिए। भगवान अभी तक हम लोग सोने की तरफ से, सोने की दृष्टि से आभूषण को देख रहे थे, हाँ, हम आभूषण की दृष्टि से स्वर्ण को देख रहे हैं, हाँ। तो आभूषण की दृष्टि से स्वर्ण को देखेंगे तो आप स्वर्ण की अनुभूति ही अनुभूति ही की अनुभूति है, ठीक जा रहे हो ना? क्योंकि भैया आप लोग भगवान दृष्टि पलटना कैसे है उसको समझो। एक वर्ड आता है, भक्त देखता है सौंदर्य। अब सोना सुंदर होता है कि आभूषण सुंदर होता है? लाइन पे आ रहे हो? तो आभूषण की सुंदरता ही सोने की सुंदरता है। उस एंगल से मंथन करो। अभी ये क्लूज दिए गए हैं, वो बहुत सही जा रहे हैं। हाँ, अब मैं तो सब क्लू भी दे दिया हूं, अब इतना तो होमवर्क बनता है ना भाई। हाँ। एंगल इधर ही से चलना, डंडे से चलना है अपने को, आभूषण से, शरीर से चलना है, मन से चलना है, विषय में भार देना है ना? उस चीज को नहीं भूलना। आत्मा का ज्ञान मन का बात नहीं करना यहाँ, है ना? वो आत्मज्ञान वाला चैप्टर हो गया ना भाई, अभी ये अलग चैप्टर है। बिल्कुल। उठूं बैठूं सो सेवा, है कि नहीं? सुंदरता है कि नहीं इस बात में? तो कुछ तो ये इशारा कर रहा है नहीं? खाऊं पीऊं सो पूजा, जो कबीर साहब बोले। आप लोग क्या करते हो, सरेंडर कर देते हो बहुत जल्दी, और हर चीज मैं ही बताता फिरूं, तो क्या मतलब? जब मैं क्लू भी दे दिया और थोड़ी थोड़ी बात अब हल्की हल्की पल्ले तो पड़ने लगी है, हल्की सी सही, तो उतना भी बहुत होता है। अब एक धागे से फिर मोटा धागा बांध के आदमी निकल जाता है ना। और मत हो इसको, मंथन से अमृत निकलता है। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं बोलना है ना?
टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ। और थोड़ा विचार करो, मुद्दे से मत हटो, है ना। क्या पता आंसर अभी आ जाए, आ जाए तो अच्छी बात है ना यार, नहीं आया तो कल तो आ ही जाएगा। मन की अनुभूति ही शांति की अनुभूति है। अब मन की सुंदरता को देखो, मन की सुंदरता को देखोगे तो शांति मिल जाएगी। अरे यार देखो, सुनो तो यार, हमेशा ब्रेक करते हो, वो फिर मेरा फ्लो रुक जाता है। 4-5 बार हो गया ब्रेक करते। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, समझो ना। जब कोई डीप पॉइंट बता रहा हूं फिर वो ब्रेक कर देते हो। कहाँ था मैं, क्या बोला था मैं? मन की सुंदरता को देखो तो आपको शांति मिल जाएगी। मन को आप कुरूप देखते हो। अब आप बोलोगे मन तो चंचल होता है। अब छोटा सा बच्चा भी चंचल होता है, लेकिन उसकी आप सुंदरता देखते हो कि नहीं देखते हो? इसी तरह से मन भी छोटा बच्चा है, उसकी चंचलता को, उसकी सुंदरता को देखो। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी अपने में आता है। मन की सुंदरता को देखो, उसकी ब्यूटी को अनुभव करो, मन की ब्यूटी को। अरे आत्मा की एडवर्टाइज मन ही तो करता है। उसकी सुंदरता को देखो ना मन की। मन ने आपको कभी भी भटकने नहीं दिया है। हर जगह से आपको उठा के सही जगह करेक्ट करते करते ले आया है। मन ही तो लाया है, इसलिए तो मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण बोला जाता है। मन ही तो आप लोग को यहां लाया है ना, शरीर तो मन के पीछे चलता है ना। तो ये मन की सुंदरता है कि नहीं, बताओ। उसको सुंदर तो देखो, मतलब उसकी सुंदरता का अनुभव तो करो। अब सबसे तेज गति होती है प्रकाश की। प्रकाश से तेज गति होती है मन की। आत्मा में तो गति है ही नहीं, मन में प्रकाश से भी तेज गति है। तो ये उसकी खासियत है ना। आप इसमें बुराई देखते हो, मन इधर चले जाता है उधर। अरे चले जाता है तो अच्छी बात है ना। उसकी सुंदरता को देखो, आनंद वानंद नहीं, उसकी सुंदरता का अनुभव करो। थोड़ा डीप जाओ ना। फोकस आत्मा मत करो अभी। मन की सुंदरता का अनुभव करो। मन की अनुभूति ही
शांति की अनुभूति है, माया की अनुभूति ही भगवान की अनुभूति है। अरे पागलों, जहां माया दिखे समझ जाना वही भगवान है। लेकिन अब भगवान पे भी जोर नहीं देना, इसमें माया की सुंदरता का अनुभव करो ना, मन की सुंदरता का अनुभव करो। चेयर की सुंदरता, शरीर की सुंदरता, ये सारे जगत की सुंदरता का अनुभव करो, उसकी ब्यूटी को फील करो ना। कैसा लग रहा है बताओ? खूबसूरत है ना। अब मन की जो सुंदरता है वही तो शांति है। मन को आप एकदम घृणा की दृष्टि से देखते हो। शुरू में वो सब ठीक है जब विषय से बचना है, ये लास्ट चैप्टर अलग है। प्रेमी का रुमाल होता है जैसे, हाँ। तो जैसे ही प्रेमी का रुमाल हम देखते हैं तो उसमें अगर मतलब अगले जो प्रेमी अन्य प्रेमी है वो दूर होता है लेकिन उसकी गंध उसमें होती है। तो वैसे ही तो मन तो वहां पे चला जाता है उस प्रेमी के पास। हाँ। लेकिन हमारी देह है जो बोलते हैं कि यहाँ पे मन वहां पे चला गया। हाँ, देह गलत जा रहे हो। देखो देखो, इसको ऐसे समझो और चलते ना अपन। जैसे वो गोपियां बोलती है ना, उधो मन नहीं 10-20। एक मन था वो तो चले गया गोविंद के पास, कृष्ण के पास। मन नहीं 10-20, है ना। अब वो एक मन अगर कृष्ण के पास नहीं जाता तो इतने विराट प्रेम की अनुभूति होती? तो ये मन की कृपा है कि नहीं है? यहां आत्मा कृष्ण और गोपी पे भार मत देना। ये बहुत डेंजर लाइन है, बता रहा हूं। ये सहजावस्था थोड़ा भी चूके तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मन की सुंदरता को दिखा रहा हूं मैं फिर आपको। अगर मन नहीं जाता गोविंद के पास तो वो जो प्रेम का जो रस है वो कहां से आता? वो एक मन पूरा गोविंद के पास चले गया तो मन की कृपा है कि नहीं बताओ? नहीं जाता तो आप लोगों का मन आपको यहां नहीं लाता तो मन भी कृपालु जैसा लग रहा है कि नहीं? और है कृपालु। मन आपको कहीं भी गलत जगह में फंसने नहीं देता। ले जाएगा, डुबोएगा, निकालेगा, आप पाओगे दुख, फिर हटोगे, फिर ऐसे 1000 जगह, और फिर करेक्ट करते 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 सही जगह लाता है। हाँ, मन बहुत सुंदर होता है यार। बहुत सुंदर होता है। अरे यार, मन ही तो श्रृंगार करता है ना। आत्मा का श्रृंगार कौन करता है? मन करता है ना। या मूर्तियों का आप लोगों ने श्रृंगार देखा होगा,
कितने खूबसूरती से करता है। नहीं नहीं, भक्त पे जोर नहीं देना है अभी, वो थोड़ा ठीक जा रहे हो आप। अभी फोकस करो मन की सुंदरता पे। मन की सुंदरता। अब सुंदरता दिख रही है ना विषयों की। आपने विषयों को त्यागा तब आत्मा तक गए, तो विषयों की कृपा है कि नहीं? तो ये विषयों की सुंदरता है कि नहीं? भले ये लास्ट में है, 3rd चैप्टर में, अपने सहजा अवस्था में है तो ना। तो विषय की जगह अभी पहले मन की सुंदरता को देखो। मतलब जो माया होती है ना, वो सबसे सुंदर होती है। माया ही ढक के रखती है परमात्मा को। ढक के रखती है, पात्र को आने देती है, और जो बदमाशी करता है बत्ती देती है। हाँ, बहुत सुंदर है माया। हर किसी को एंट्री थोड़ी ना देती है भाई। हाँ, तो माया की सुंदरता को देखो ना यार। कहाँ चलता बता? वो तो नेकेट है परमात्मा, तो परमात्मा नेकेट है ना। और ये पूरी प्रकृति परमात्मा का क्या है? श्रृंगार है। माया कितनी सुंदर है वो देखो ना आप। ये मन भी, ये शरीर भी, ये पूरी प्रकृति भी, ये सितारे और ये चांद, ये सूर्य। अरे माया को सुंदर जान। अब गाड़ी ट्रैक पे आ रही है भैया, बहुत मेहनत करवाते हो कसम से। कहीं ना कहीं उसका आप सहारा लेते हो ना। हाँ, उसको एकदम से आप एक त्याग नहीं, एकदम से आप उसको कठोर नहीं हो सकते उसके प्रति। हाँ, सम्मान सबका है, क्योंकि इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा उसको आपको। बनता है ना भाई। और फिर मन ही आपको वहां से सरकाता है और अपग्रेड करता है धीरे धीरे, या कभी फास्ट करता है। तो मन ही करता है ना भाई। कहीं टिकने नहीं देता मन। मन से बड़ी कृपा कौन करता है? मन अगर आपको गलत जगह टिकने दे दे, तो आपका तो जन्म खराब हो जाएगा। वो टिकने ही नहीं देता, उसको मजा ही नहीं आता। मन की सुंदरता को अनुभव करो। अब थोड़ा अनुभव पे भी जोड़ दो, सुंदरता में भी जाओ और थोड़ा सा भार अनुभव पे भी डालो। हाँ। मन की सुंदरता का अनुभव, माया की सुंदरता का अनुभव।
आपके भीतर जो है वो मन बोलते हैं, और जो सबके भीतर जो है उसको माया बोलते हैं, है ना। मन माया क्वांटिटी का ही फर्क है, उसकी सुंदरता का अनुभव करो। सबके मन को माया बोलते हैं, अपने जो अंदर मन है उसको मन बोलते हैं। अब यहाँ पे वो मन का अस्तित्व तीन काल में नहीं है वाला बकवास नहीं चलेगा, वहां यहाँ पे ये बकवास है ना। इसकी सुंदरता, ब्यूटी को देखो। लाभ आया है ना। हाँ, और गहरे। बड़े भाग मानुष तन पायो। कैसे इंसल्ट कर सकते हो अब आप मनुष्य के तन की, बताओ। रियल में भाग्यवान को मिलता है मनुष्य का तन। ब्यूटी है ना, चमत्कार है। आपकी दृष्टि क्या है? एक कैलकुलेटिंग दृष्टि है। शरीर मर जाता है, आत्मा अमर है, मतलब आप केवल वो आत्मज्ञान की दृष्टि से ही सोचते रहे हो। अभी मैं कुछ अलग बता रहा हूं। ठीक है, मर जाता है ना, शरीर को मरने से भी दिक्कत नहीं है। ये एक अलग रेंज है। कितनी सुंदरता है यार। अब शरीर मरता है, पंच तत्वों में विलीन होता है, फिर नया शरीर लेता है, फिर मरता है, कितनी ब्यूटी में जाता है। आत्मा तो बोरिंग है इस हिसाब से। हाँ, मतलब हर चीज की एक खूबसूरती को देखो ना, मन की, शरीर की खूबसूरती को देखो। ठीक है, हार्ड मास है, ऐसा है वैसा है बोलते हो, है ना, वो ठीक है, शुरू की स्टेज में वो बोला जाता है ना। अब जो शरीर की भी एक सुंदरता है, एक स्किन है पूरी बॉडी में, एक आईज है, ये कम है क्या परमात्मा से? बताओ। ज्यादा भी बोलना उचित नहीं है, परफेक्शन चाहिए मेरे को, ज्यादा बोलना भी गलत है ना। वो स्टार्टिंग का रेंज है, आकर्षण वाकर्षण, है ना। सुंदरता, सुंदरता के पॉइंट को मिस मत करो। खूबसूरती है ना यार, इस जगत को देखो कितना खूबसूरत है। पंछियों को देखो, वृक्षों को देखो। आप क्या बोलते हो इसको, माया बोल के ना इंसल्ट कर देते हो। इसकी सुंदरता देखो ना यार, माया की सुंदरता है ये, कितना खूबसूरत है सब कुछ। जब तीन काल में देह है ही नहीं, है ना, तो अस्तित्व फिर अवतार के रूप में क्यों आता है? शरीर क्यों धारण करता है? अजन्मा जन्म क्यों लेता है? अजन्मा का जन्म हुआ बोले ना हम, क्यों? अरे उसकी ब्यूटी है शरीर की। आप खाली वो मर जाता है और अमरता से तुलना मत करो। जितने भी दिन है वो खूबसूरत है ना यार।
इसमें क्या होता है, आपके सारे पुराने स्ट्रक्चर पहले टूटेंगे, समझ रहे हो, तोड़ फोड़ हो जाती है, यहां बता रहा हूं मैं। अच्छा है। बहुत नाजुक है मामला, एक इंच भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ भी है इसमें। मन की सुंदरता, पॉइंट को नहीं भूलना। है ना भाई, सुंदरता है ना यार। जैसे मन कुछ चाहता है और वो चाहत पूर्ण होने पर एक अचाह की तृप्ति होती है। वो भी ठीक है। प्रभु मतलब ऐसा है कि अब तक हम लोग विषय को अलग एंगल से देख रहे थे। अभी अब सुंदरता के एंगल से देख अब हम आत्मा को अलग एंगल से देख रहे हैं। सुंदरता के एंगल से देख रहे हैं तो सब सुंदर पॉइंट्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे पॉइंट्स। हाँ हाँ, तो अभी हम पॉजिटिव पॉइंट से देख रहे थे, सब पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहा है ना। हाँ तो वही सुंदरता है। हाँ, मतलब एक उसकी सुंदरता को अनुभव करो, मन की जो ब्यूटी है ना उसको अनुभव करो, शरीर की ब्यूटी, मन की ब्यूटी, संसार की ब्यूटी, उसको अनुभव करो ना। तो मैं क्या बोला था, मन का अनुभव ही शांति का अनुभव है। अब प्रैक्टिकली मन की सुंदरता का अनुभव करो। एकदम कैसा लग रहा है बताना, फिर उसकी सुंदरता का अनुभव करो, मन की सुंदरता का। कैसा लगता है, शांत लग रहा है, सब बताओ। डूबा हुआ। प्रेम, प्रेम पूर्ण शांति। मन की सुंदरता का अनुभव और करो, और उसकी ब्यूटी को और फील करो ना। सही जा रहे हो एकदम, अब सही जा रहे हो, प्रैक्टिकल होना है ना। सरस लगता है, एकदम परफेक्ट। यानी अब माया को भी ले आओ, मन का जो विराट फॉर्म है, माया की सुंदरता का अनुभव करो। ये पूरा चराचर में जो सुंदरता है माया की, हमने तो माया की पूजा की यार, महामाया, जगदम्बे। हाँ, सौंदर्य लहरी लिखी गई, वो सौंदर्य लहरी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सहज में ही सुंदर लग रहा है, राइट। हाँ, अब मन के प्रति, माया के प्रति घृणा की दृष्टि आप लोग की ऑलमोस्ट समाप्त होती जा रही है ना। हाँ, और माया की सुंदरता का अनुभव करो। मन सहज सृजन करता भी हो रहा है, पूरा सृजन करता है। हाँ, संसार का पूरा सृजन कितना सुंदर है। के द्वारा हो रहा है। हाँ कृपालु है, मैत्रीपूर्ण है। हाँ, और माया का भी सुंदरता का अनुभव करो, ये पूरी प्रकृति का। अवर्णीय है ना। मतलब एक माँ की जो ममता होती है कितनी अद्भुत होती है, और माया तो सबकी माँ है, सबकी माँ है माया। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है,
हाँ, बाकी तो है ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माँ है, उसकी सुंदरता में जाओ ना, इसलिए महामाए बोला गया। माया ने ही हमें अवतार दिया, माया की वजह से हम अवतार लेके आए हैं, वो कर रहे हैं कि, अपना काम। हाँ, कितनी ब्यूटी है देखो ना, अथाह है ये। हाँ, शिव कभी भी अकेले बैठे क्या? भवानी के साथ बैठे, नारायण लक्ष्मी के साथ, सीताराम राधा कृष्ण, और नाम भी पहले किसका है सोचो, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, इसमें शिव पार्वती है ना, गौरी शंकर भी बोलते हैं। तो सम्मान कितनी जगह दिया गया है, आप कभी देते हो क्या? रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे माया को, मन को जब तक सुंदर नहीं जानोगे, माया को सुंदर अनुभव नहीं करोगे, भूल जाओ आप सहजावस्था। डिफरेंस ही नहीं है, अब खत्म हो गई बात। आप बोल सकते हो ना, माया ही भगवान है, ही। जो आपने एक पॉइंट बोला था कि देह ही आत्मा है, अरे लहर ही सागर है, अर्थ ही वाणी है। और उसकी सुंदरता में जाओ, बहुत सुंदर होती है माया। है ना भाई, कृपा है ना, वो माया ठुकाई पिटाई भी करती है, वो कृपा है माया की। हाँ, कोई गलत नहीं है वो, गलत करोगे तो पड़ेगा ना भाई, पूरी माई है वो। और गलत क्या करते हो आप, माया से घृणा करते हुए, सबसे बड़ी गलती, उसको हमेशा सुंदर बोलना चाहिए, भगवान ही बोलना चाहिए। तो उस दिन आप सुने थे भगवान का सबसे सुंदर नाम, अब माया का सबसे सुंदर नाम। हाँ, हो रहा है ना, टैली हो रहा है, बहुत बढ़िया। दो ही एक है, ये आया ना पॉइंट, हम दो को एक करते रहते हैं, ये दो ही एक है बोल रहा है वो ज्योत, बहुत अल्टीमेट पॉइंट बोल रहा है वो, कि ये दो ही एक है। हम हमेशा वो मिलाते रहते हैं, दोनों एक है, दोनों एक है। अरे रीमा जी सो गए क्या? हाँ, बहुत रिस्पेक्ट देना मन को, माया को, बहुत सुंदर, हमेशा उसकी ब्यूटी देखा करो, है ना।
अब वो एक कौन सुबेरे मेरे से प्रश्न पूछे मन का कि कभी कभी किसी समय में मन परेशान कर देता है, विचार हावी हो जाते हैं, वो पूछे मेरे से। कभी कभी किसी समय में ऐसा होता है, लेकिन बाकी सारे समय में मन आपको हर जगह सपोर्ट करता है। कभी उसका सम्मान किया आप? सुन रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, काम कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कुछ देख रहे हो, मूवी ये वो, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना? सोते हो, कभी भी मन डिस्टर्ब करता है? गहरी नींद में सोने नहीं देगा, नहीं तो कितना बड़ा रिस्पेक्ट है मन का। और थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हाँ जी, बहुत मेहनत करवाते हो यार, लेकिन आनंद आता है। अच्छा, और एक चीज गौर किया आप लोग, जहां पे देह है वहीं पे आत्मा है। मतलब जहां पे डंडा है वहीं पे तो ये देह की खूबसूरती है कि नहीं? नहीं, वैसा नहीं बोला जा सकता। सुंदरता में जाओ ना, फिर आप कैलकुलेटिंग में जा रहे हैं, है ना? उसकी सुंदरता में, ब्यूटी में जाओ, देह की कृपा में जाओ, मन की कृपा में जाओ, है ना? माया की कृपा में जाओ। हमेशा भगवान को कृपालु बोले हो ना, एक बार माया को बोल के देखो कि माया आप कृपालु हो यार। माया आप ही मेरी भगवती हो, मन आप ही मेरा भगवान हो। उसको एकदम रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट, एक प्रेम, एक उसकी खूबसूरती का अनुभव। आप लोग बस अंधकार से प्रकाश की ओर सुने हो, ठीक है, वो भी शुरू में। अंधकार की भी तो खूबसूरती होती है। अंधकार की गोद में ही तो हर जीव सोता है क्या रात को? नहीं तो सोएगा कैसे? हर चीज खूबसूरत है जी। हाँ बिल्कुल। लेकिन सीधे सीधे कह दिया जाए जो आप बोले, तो आप खूबसूरती से हट गए ना, टेक्निकल में आ गए। हाँ तब ठीक है, दोनों खूबसूरत। हाँ, भगवान भी खूबसूरत, बिल्कुल।
भगवान की खूबसूरती है। हाँ। अब शरीर मिट जाता है, जो भी आप देख रहे हो मिट जाता है ना? तो तब आप इन सब से हटते हो शुरू में कि सब मिट जाता है, नाशवान है, तब आप अपनी आत्मा में आते हो। तो ये सब मिट के आपको आत्मा की ओर ले जा रहे हैं। उसका बलिदान देके बलिदान दे रहे हैं यार, इनकी क्या कम कृपा है? सोचे हो कभी इस एंगल से? बताओ, मन मिट जाता है तो मन की कोई कम कृपा है? नहीं मिटेगा तो मिट जाता है बेचारा यार, ताकि आप शांति का अनुभव कर सको। ये सब बलिदान देते हैं। क्या खूबसूरती है, देखो ना, दिव्यता है। इसलिए वो दोहा आता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। खाली राम को नहीं बोला गया उसमें, सिया राम बोला गया। क्यों पांडे जी? सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सबको ऐसा प्रणाम। तुलसीदास रामचरितमानस में सबको प्रणाम करते हैं शुरू में, जो भी पढ़ा होगा। दानवों तक को प्रणाम करते हैं देवताओं को भी करते हैं। बुद्धि को, वाणी को, सरस्वती को, श्री गणेश को, सबको बरोबर प्रणाम करते हैं। और वो रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। तो अब देखो कैसा कुछ अलग ही चेंज हुआ कि नहीं? डायमेंशन बोल लो या आप, शब्द तो नहीं है इसमें, बड़े एक अलग ही खूबसूरती है। अब भार तो इसमें रहेगा ही नहीं ना, सहजावस्था है ये, दुर्लभो सहजावस्था। ये सबसे सुप्रीम स्टेज है ये। इसके कई क्लू पॉइंट्स में ऐसे बता नहीं सकता इसमें, ये जो लाइव चल रहा है। हाँ, ये कभी डायरेक्ट में वो भी 1 to 1 बताए जाते हैं। हाँ, नहीं तो खतरनाक रिएक्शन मारता है। जितना डोज सबके लिए सही है उतना ही बता रहा हूं मैं, कल्याण ही हो जिससे सबका। नहीं अरे इसको तो पियो अभी, इस रस को छक छक के, यही बहुत है, पागल कर देगा। जम रहा ना। उसी कम्युनिकेशन से तो ये अपन ग्रहण कर रहे हैं ना। मन का जो कम्युनिकेशन है उसी से तो हम ग्रहण कर रहे हैं ना। शुरू में मन ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया सबको, अब देखो मन अपनी सुंदरता को दिखा रहा है और ग्रहण भी सबको, लगभग सबको करा रहा है कि नहीं? मेरे को तो मन भी कृपालु लगता है भाई, माया भी कृपालु लगती है, भगवान तो है ही कृपालु। मन की कृपा के बगैर आप भगवान को पाए नहीं सकते। बताओ भला। ये मन ही है जो आपके पास लेके आए, हाँ नहीं तो कैसे बताइए? नहीं मन, बिल्कुल भाई। फिर कोई दुर्भाव नहीं रहता अगर हम ये एंगल
हाँ, अनुभव की कोई जो है यानी अब मन की पवित्रता का एहसास हो रहा है, एकदम बदल गया ना। तो मन की अनुभूति ही शांति की अनुभूति है यार। ये इस टाइप के सत्य पहली बार इस पृथ्वी में कहे जा रहे हैं, पहली बार बता रहा हूं। ये बहुत बहुत ज्यादा यूनिक है, ये अभी शुरू हुआ है बस ये पॉइंट। हमारा क्या ट्रैक है कि हम हमेशा छोटा बड़ा देखते हैं। कोई चीज मर जाती है तो छोटी है, कोई चीज अमर है तो बड़ी है। हमारा ये हमेशा का एक एंगल है, और वो सही भी है आत्मज्ञान तक तक उसके बाद नहीं चलेगा ये। अरे यार, आपको शाश्वत बड़ा लगता है, एक पल छोटा लगता है। जीते किस में हो लेकिन? बताओ भला, पूरा स्ट्रक्चर बिखर जाएगा बता रहा हूं। यहाँ पूरा जो पुराना स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा एकदम। हाँ, पल पल मिलके ही शाश्वत बनता है, एक एक पल हाँ, मिलके ही शाश्वत तो आधार वही है ना भाई। शाश्वत का भी सम्मान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शाश्वत का अपमान कर रहे हैं। इस चीज को भी ख्याल रखना है ना। हाँ, लेकिन मूवमेंट का, पल पल का भी सम्मान है। तब मैं बोलता था कि ये पल ही शाश्वत है, ऐसा किसी में बोला हूं मैं? हाँ, इसलिए बोलता हूं मैं कि ये पल ही शाश्वत है। मेरे को बहुत खूबसूरत लगता है मालूम। दादी माँ को नींद आ रही है तो आप सो जाओ ना माँ। हाँ, अगर सुला के आ जाओ उनको। हाँ जी, आपका क्या है कि मैं
सब जगह हो जाऊं, वो आत्मज्ञान की लैंग्वेज है। गलत नहीं है, शुरू में सही है। सब जगह मेरे को अपने आप को महसूस करना है, जीना है पूरे अस्तित्व में। ठीक है, वो भी हम क्या बोल रहे हैं, आप एक जगह सब जगह से कम हो क्या? जो एक जगह इसी बॉडी के अंदर जी रहे हो, वो सब जगह से कम हो क्या? इस एक जगह में आप इतने अच्छे से जीते हो कि आपको सब जगह का ख्याल ही नहीं रहता। बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं, ये सब सुनोगे तो। बर्बाद होने आए। ओके, तब ठीक है। दुर्लभ हो सहजावस्था। हाँ, क्या हो गया? कीड़ा है क्या? नहीं, मरा तो नहीं। ओके, दब गया क्या पैर से? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ध्यान ही नहीं गया इधर। तो इतना तो बहुत है यार आज के लिए। हाँ, बस इसका सुंदरता को फील करते रहो। मन की सुंदरता, माया की सुंदरता को अभी पूरा दिन रात उसको फील करो। हाँ, मतलब मैं कुछ अलग पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि आप इसमें ऐसा मत समझो कि शरीर को भी ब्रह्म देखना है। थोड़ा मेरे बात को पहले समझना, है ना। मन को भी ब्रह्म देखना है, वो ठीक है, बहुत अच्छा है ये भी, बट मैं कुछ और गहरी बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं मैं? कि शरीर की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है, उसकी तुलना ब्रह्म से मत करो, भगवान से मत करो। भार पूरा दो उसमें। मन की माया की अपनी ही एक खूबसूरती है, आनंद है, रस है, उसका आप तुलना मत करो। मतलब जैसे आप बोलते हो ना, माया को भगवान जान, शुरू में बहुत सही है वो। अब माया को सम्मान देना है तो भगवान को माया जान, ऐसा सम्मान तो दो माया को आप। शरीर को भी आत्मा जान। पूरा 360 डिग्री क्या बोलेंगे, पूरा यू टर्न है भैया, है ना। ऐसा रिस्पेक्ट आप देते ही नहीं माया को यार। भगवान को रिस्पेक्ट दो, बहुत अच्छा है। हाँ, बूंद को ही सागर जान।
सीमित को असीम जान। असीम सब जगह है, ये असीम की खासियत है। सीमित एक जगह है, ये सीमित की खासियत है। एक जगह होने से उसकी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एकदम हर चीज की एक खूबसूरती को देखो, है ना, उसको एकदम घृणा के भाव से, अपमान के भाव से कभी नहीं देखना। हाँ, हाँ, तभी तो असीम का वैल्यू करते हो आप, सीमित के कारण। हाँ, दुख के कारण ही तो आनंद का मूल्य है यार। दुख के कारण ही तो आप आनंद की वैल्यू करते हो। तो दुख की कृपा है ना। हाँ, सीधी बात है ना भाई, कितना परफेक्ट कॉम्बी है। समझ आता है विशेष के द्वारा सामान्य का। तो मैं एक जगह बोल दिया था लास्ट टाइम सहजा में, दुख ही आनंद है। कोई सुना होगा उस समय, उसके भी गहरे गहरे पॉइंट्स हैं सब। हाँ, सहजावस्था यानी बहुत उटपटांग है और बहुत मस्त भी है। अलग ही मस्ती है इसकी एकदम। देखो यार, जिसको आप नहीं चाहते हो, है ना, आप आनंद चाहते हो, दुख को नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो ना, वो आपको चाहता है, इसलिए सबके पास जाता है ना। उसको आप नहीं चाहते हो फिर भी वो आपको चाहता है। उससे बड़ा कोई प्रेमी है आपका, बताओ। दुख से बड़ा आपका कोई प्रेमी है? बर्बाद हो जाओगे, बंद करो ये सब। अरे बंद कर ये सब। सबको प्रेम प्रणाम। दुख भी अच्छा लगेगा। अरे तो हम क्या बोल रहे हैं, दुखी आनंद है। उसको आपने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं ना यार।